सो हाय एवरीवन, आज हम इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन ना दो टाइप का होता है, सिंगल बीम और डबल बीम। ठीक है, ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन ना कभी कभी डायरेक्ट ये आता है कि सिंगल बीम विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंस्ट्रूमेंटेशन बताओ या फिर डबल बीम का बताओ। ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं होता, दोनों में बेसिक बेसिक 5 कंपोनेंट्स होंगे: लाइट सोर्स, मोनोक्रोमैटर, सैम्पल होल्डर, डिटेक्टर और रिकॉर्डर। बस डबल बीम में क्या होगा, लाइट दो तरीके से डिटेक्ट हो रही होगी, एक तो मिरर के थ्रू, ठीक है, और एक मोनोक्रोमैटर के थ्रू। अब बात करते हैं 5 मेन कंपोनेंट्स की। यहाँ पे ना मैंने बेसिक बेसिक कीवर्ड्स लिखे हुए हैं ताकि आप सेंटेंस अपने आप फ्रेम कर सको। ठीक है, तो 5 मेन कंपोनेंट्स में लाइट सोर्स बताया था, मोनोक्रोमैटर बताया था, सैम्पल होल्डर, डिटेक्टर और रिकॉर्डर। ठीक है, लाइट सोर्स कौन से होते हैं? यूवी के लिए लाइट सोर्स होता है हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प या फिर ड्यूट्रियम लैम्प। विजिबल के लिए हम यूज़ करते हैं टंगस्टन लैम्प। एक होता है मरकरी आर्क लैम्प। ठीक है, ये दोनों के लिए परफॉर्म कर सकता है, मतलब विजिबल के लिए भी और यूवी के लिए भी। लेकिन जब इसके अंदर ग्लास ट्यूब होगी ना, तब तो ये विजिबल में यूज़ होगा, और जब फ्यूज्ड सिलिका की ट्यूब होगी तो ये यूवी में यूज़ होगा। यूवी में ग्लास ट्यूब इसलिए नहीं यूज़ करते क्योंकि वो ना एब्जॉर्ब कर लेती है यूवी की रेडिएशन को। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मोनोक्रोमैटर की। मोनोक्रोमैटर क्या होता है? जो बेसिकली पॉलीक्रोमैटिक लाइट को एक सिंगल डिज़ायर्ड वेवलेंथ जो हमारी होती है उसी को पास होने देते हैं। पॉलीक्रोमैटिक मतलब बहुत सारी लाइट से। अब बात करते हैं, उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फिल्टर्स यूज़ कर सकते हो, प्रिज्म यूज़ कर सकते हो, ग्राफ्टिक यूज़ कर सकते हो। फिल्टर भी फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं: जिलेटिन के, ग्लास के, इंटरफेयर के। उसके बाद प्रिज्म्स तो पता ही है सबको। ग्राफ्टिंग भी 2 टाइप के होते हैं, डिफ्यूजन या फिर ट्रांसमिशन। डिटेक्टर्स भी हमारे 3 टाइप के होते हैं: बैरियर लेयर, जिसको फोटोवोल्टिक सेल भी कहते हैं, फोटो ट्यूब या फिर फोटो मल्टीप्लायर। ठीक है, रिकॉर्डर तो सबको पता ही है। अब ना डिटेक्टर से रिकॉर्डर तक के बीच में एम्पलीफाई होता है हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट। ये एक चीज़ याद रखना। अपार्ट दैट, अगर ये फ्लो डायग्राम बना के आओगे ना, इसके बाद चाहे तुम अंदर पैराग्राफ में जेलेटिन के बारे में लिखो, ग्लास के बारे में लिखो, नहीं लिखो, कितना लिखो, एक लाइन लिखो, ज़्यादा मैटर नहीं करता क्योंकि एग्जामिनर ना डीप में नहीं पढ़ता, वो ऊपर ऊपर से चेक करता है कि बच्चे को कितना आता है और तुम्हारी लेंथ के हिसाब से तुम्हें मार्क्स मिलते हैं। सो थोड़ा डीप में देख लो, लेकिन फ्लो चार्ट ज़रूर बना लेना, उसे याद भी जल्दी होगा और कीवर्ड्स याद रहेंगे। अब बात करते हैं हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प की। ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये यूवी के लिए यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड्स यूज़ होते हैं जो इनक्लोज होते हैं एक ग्लास ट्यूब के अंदर। ठीक है, सिलिका के बने हो सकते हैं या फिर क्वार्ट्ज के बने हो सकते हैं, क्योंकि किसका डिटेक्शन कर रहे हैं? यूवी का। ठीक है, अब इसको हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस फिल्ड होती है जिसको हम लो टेम्परेचर पे यूज़ करते हैं। जिससे क्या होता है ना, जब ये रेडिएशंस पास होंगी तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे एक्साइट हो जाएंगे, वो ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट पे जाएंगे एंड फर्दर हम पीक वो कर लेंगे, जो भी हमारी पीक आएगी उसको डिटेक्ट कर लेंगे। दूसरा मैंने बताया था ड्यूट्रियम लैम्प यूज़ कर सकते हैं। ये क्या कंप्राइज करता है? ये जिनॉन लैम्प से कंप्राइज करता है और ये कॉन्टीन्यूस और इंटेंस रेडिएशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, गर्म हो जाता है और ऑपरेशन के टाइम में उसको कभी कभी थर्मल इंसुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। सो प्रेफर हम हमेशा हाइड्रोजन लैम्प को ही करते हैं। अपार्ट दिस, विजिबल के लिए मैंने बताया था हम टंगस्टन यूज़ करते हैं, क्योंकि टंगस्टन ना एक तो स्टेबिलिटी अच्छी प्रोवाइड करता है, मतलब बेसिकली इसका पावर सप्लाई बहुत अच्छा होता है, स्टोरेज बैटरी भी होती है इसके अंदर, और ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं फ़िल्टर्स की। फ़िल्टर्स बेसिकली क्या करते हैं, एक नैरो बैंड ऑफ रेडिएशन एनर्जी जो हमारी स्पेसिफाइड वेवलेंथ होती है ना, उस नैरो बैंड के थ्रू सिर्फ वही स्पेसिफाइड वेवलेंथ पास होती है। ठीक है, एक पॉइंट मैं इसमें ऊपर बताना भूल गई, फिल्टर्स की हेडिंग से पहले मोनोक्रोमैटर, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ वैसे कि पॉलीक्रोमेटिक लाइट एक सिंगल वेवलेंथ को पास करती है। ठीक है, अब फिल्टर्स में बताया था मैंने 3 कंपोनेंट्स: ग्लास, जेलेटिन और इंटरफेयर। ग्लास क्या होता है? पीस ऑफ कलर्ड ग्लास के बने हुए फिल्टर्स होते हैं। जेलेटिन में क्या होता है? जेलेटिन शीट्स मैन्युफैक्चर करके हम वो फिल्टर्स बनाते हैं। और इंटरफेयर में क्या होता है, जब हम दो बेसिकली पैरेलल ग्लास प्लेट्स का इंटरफेरेंस जहाँ हो रहा होता है ना, और उससे एक प्लेट बनती है, उसको हम इंटरफेरेंस फिल्टर कहते हैं। उसके बाद प्रिज्म का तो एवरीबॉडी नोज, एक अच्छा सा प्रिज्म बना देना, उसमें लाइट तुम्हारी डिस्पोज होती हुई दिखा देना। उसके बाद ग्राफ्टिंग में क्या लिख सकते हो, एक होता है डाइफ्रैक्शन ग्राफ्टिंग, एक होता है ट्रांसमिशन ग्राफ्टिंग। दोनों सेम ही होते हैं, बस ट्रांसमिशन के केस में क्या होता है ना, रिफ्लेक्शन आ जाती है। ठीक है, बाकी दिस इज़ अ रिफाइंड वे ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट विच इज़ ऑब्टेन्ड, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड, मतलब सोफेस्टिकेटेड तरीके से आपकी जो लाइट की रेडिएशन है ना वो पास हो रही होती है। उसके बाद बात करते हैं सैम्पल होल्डर की। सैम्पल होल्डर नाम से पता चल रहा है, जिसमें सैम्पल होता है बेसिकली, कोई भी लिक्विड सैम्पल हो। ठीक है, अब ये होता किस शेप में? ये रेक्टेंगुलर या फिर सिलेंड्रिकल शेप में होता है।
अब बात करती हूँ डिटेक्टर की। इसमें मैंने सिर्फ डायग्राम्स बना रखे हैं, लेकिन जो मैं बोलूँगी ना आप उसको पॉइंट्स बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। डिटेक्टर्स में हमारे पास ऑलरेडी बता दिया 3 होते हैं, बैरियर सेल, फोटो ट्यूब, फोटो मल्टीप्लायर। पहला पॉइंट आप लिख सकते हो, बैरियर सेल में रिलेटेड को फोटो वोल्टेइक सेल भी कहते हैं, ठीक है। अब इसको बैरियर सेल मेडिएटेड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है हमारा, पहला जो सरफेस होता है वो सिल्वर या गोल्ड का सरफेस होता है, दूसरा इसमें सिलेनियम होता है, और लास्ट में इसमें होता है इंसुलेशन। अब ये ना बैरियर की तरह काम करते हैं, क्योंकि सिलेनियम हो गया हमारा सेमीकंडक्टर और आयरन हो गया हमारा इंसुलेटर, जिससे क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो हमने यूवी ट्रांसमिशन पास किया, ठीक है, उस रेडिएशन को पास किया, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्साइट हो गया, वो मूव करने की कोशिश करेंगे। तो जब वो मूव करने की कोशिश करेंगे तो वो ऊपर से नीचे की तरफ भागेंगे, पर वो नीचे भी नहीं जा सकते क्योंकि नीचे इंसुलेटर है, जिससे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। जिस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होता है, हमारा करंट ऑब्टेन होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट, और हम फर्दर क्या कर लेते हैं, उसको एम्पलीफाई कर लेते हैं और डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फोटो ट्यूब की। फोटो ट्यूब में क्या होता है, एक तरफ होती है कैथोड, एक तरफ होती है एनोड। एनोड पे बेसिकली क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होते हैं। अब ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट कैसे होंगे, जब वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। अब कोई भी चीज़ अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगी तो क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। अगेन उससे हम क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं फोटो मल्टीप्लायर की, ठीक है। फोटो मल्टीप्लायर में क्या होता है, फोटो मल्टीप्लायर को हम बेस्ट कहते हैं और एक्यूरेट रिजल्ट्स भी देता है हमें। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, फोटो डायोड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फोटो डायोड क्या करते हैं, ये देखो, तुम देखोगे अंदर, जब मान लो कैथोड से एनोड की कलेक्टर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं तो वो टकराते हैं, ठीक है। जिनके टकराने की वजह से क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं एंड फर्दर आपको बहुत एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते हैं। एक एम्पलीफायर का पॉइंट था, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ऑल्टरनेटिंग करंट को जब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं वो कलेक्ट होता है एज रिकॉर्डर, ठीक है। अपार्ट दैट एप्लीकेशंस लिखना मत भूलना। हम डिटरमाइन कर सकते हैं इम्प्योरिटीज़ को, ठीक है, चेक कर सकते हैं प्योरिटी को, ठीक है। प्लस हम कर सकते हैं स्ट्रक्चर का एलोसिडेशन, क्योंकि हमें पता है यू भी हम किसके लिए यूज़ करते हैं, कॉन्जुगेटेड के लिए प्रेफरेबली यूज़ करते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड्स हो गए या ट्रिपल बॉन्ड्स हो गए, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन किया, ठीक है। तो ये भी आप एप्लीकेशन में लिख सकते हो। That's it for the day. Bye bye.